नमस्कार। जय सुभाष, जय प्रकाश, जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। आज कुछ समाचार विधायकों से संबंधित हैं। पूर्व विधायक इकराम, ये मुरादाबाद देहात के विधायक रहे हैं, हाजी इकराम कुरैशी। इनको अदालत ने धोखाधड़ी और गबन के मामले में दोषी करार दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक को 7 साल के कारावास की सजा और 8,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इकराम पर लगभग 7 लाख रुपए बिजली का भी बिल बकाया था। उसके बारे में आरोप है कि पूर्व विधायक ने अधिकारियों से मिली भगत करके बिल जमा करने की फर्जी रसीद जमा कर ली, बनवा ली। इस प्रकार का केस है। दूसरा यह है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी का याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। और एक दूसरा खबर है, शामली की कैराना विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे नाहिद हसन, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उनको गैंगस्टर के मामले में जमानत अर्जी दे दी है। जबकि एक दूसरे विधायक रायबरेली के सरेनी विधानसभा क्षेत्र से धीरेन्द्र बहादुर सिंह, उनको भी एक आरोप था कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ में लड़ाई झगड़ा करने का आरोप था। उनको भी उस मामले से बरी कर दिया गया है। इसी प्रकार से सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज क्षेत्र का मामला था, जिसमें जिप्पी तिवारी, प्रेम प्रकाश तिवारी और जिप्पी तिवारी को भी एक मामला दर्ज हुआ था उनके खिलाफ। एक महिला ने हजरतगंज थाने में दर्ज कराया था चोरी से संबंधित, उसमें भी उनको बरी कर दिया गया है। एक दूसरा प्रकरण है, दूसरा समाचार है, वो धर्म सिंह सैनी से संबंधित है। धर्म सिंह सैनी ने कहा था भाजपा ज्वाइन करने के सिलसिले में वो निकले हुए थे, लेकिन फिर वो पता चला कि केंद्रीय नेतृत्व से उनकी बात नहीं हो पा रही है, तो जो खतौली की तरफ आ रहा था उनका काफिला, वो सहारनपुर की तरफ चला गया। मैनपुरी की खबर यह है कि वहाँ पर अखिलेश और शिवपाल ने वहाँ के चुनाव लड़ रहे रघुराज सिंह शाह के पर कुछ टिप्पणी कर दी। तो जिस संबंध में, इसके संदर्भ में केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ने कहा कि ये अखिलेश और शिवपाल सामंतवादी सोच के हैं, सामंतवादी प्रवृत्ति के हैं। शिवपाल और अखिलेश, पूरा कुनबा सैफई का ये नहीं चाहता है कि कोई शोषित पीड़ित व्यक्ति आगे बढ़े, कोई अति पिछड़ा व्यक्ति आगे बढ़े, कोई मजदूर किसान आगे बढ़े। इस प्रकार से स्थिति चल रही है। एक दूसरी खबर है, वो है जय जवान जय किसान जागृति मंच के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिवस 3 दिसंबर को मनाया जाएगा। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पार्क लखनऊ में है, राजेंद्र नगर में, विद्या मार्केट के निकट। वहाँ पर 10:30 बजे नरेंद्र श्रीवास्तव ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती का कार्यक्रम मनाएंगे। इनका कार्यक्रम लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर भी भव्य रूप से आयोजित किया जाता है। रकाबगंज बिरहाना में मूलतः 2 अक्टूबर को कार्यक्रम शास्त्री जी पर बड़ा अच्छा कार्यक्रम करते हैं, और 3 दिसंबर को पुनः ऐसा ही कार्यक्रम नरेंद्र श्रीवास्तव जी की ओर से जय जवान जय किसान जागृति मंच के द्वारा किया जाएगा। एक और विषय कार्यक्रम लखनऊ की राजधानी में आयोजित किया गया है। वह कार्यक्रम है भाई सुशील सिन्हा जी की ओर से। सुशील सिन्हा जी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, और इस उत्तर प्रदेश बेसिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री दुर्गा चंद सिन्हा जी हैं। और इन्होंने एक प्रेस क्लब में एक मीटिंग किया, और उसमें संबंधित तो विषयों को लेकर के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सहित विभिन्न जिम्मेदार अधिकारियों को लेटर लिखे हुए हैं। उसमें पहला बिंदु इनका यह है कि छात्रवृत्ति बहाली किया जाए, और दूसरा है कि राइट टू एजुकेशन, जो शिक्षा का अधिकार कानून है, उसको पूरी तरीके से लागू किया जाए, जो कि अभी विद्यालयों में नहीं लागू हो पा रहा है। तीसरा इनका विषय रहा है, सुशील कुमार सिन्हा जी ने बताया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पूर्ण सुविधाएं दी जाएं, जो कि नहीं दी जा रही हैं। और चौथा विषय था कि ये बच्चों से संबंधित 200 करोड़ रुपया जो है, 1200 करोड़ रुपया, वो तत्काल
रिलीज किया जाए। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ की ओर से सुशील सिन्हा जी, दुर्गा चंद सिन्हा जी बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। और ऐसे ही लोगों के द्वारा उम्मीद है कि आम जनता को कुछ राहत मिलेगी। और शिक्षा तो इतना अच्छा विषय है कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। देश की आज़ादी के बाद जो है भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई, तमाम महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता संग्राम का भी विषय रहा शिक्षा। लेकिन आज़ादी के बाद कुछ वर्षों तक तो कुछ ऐसा लगा कि शिक्षा सबको मिलेगी, शिक्षा का अच्छा स्तर रहेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि शिक्षा की ऐसी स्थिति बन गई कि बिल्कुल जैसे लगा कि शिक्षा को ख़त्म ही कर देना है। अभी उत्तराखंड सरकार ने एक फैसला किया है, उसमें लगभग 4000 विद्यालयों को उसने पूरा बेचने का कार्यक्रम बना लिया है कि उन विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा, उनकी ज़मीनें बेच दी जाएंगी। तो अब सरकार जो है शिक्षा नहीं देना चाहती है। अब स्थिति ये हो गई है कि जिसके पास पैसा है वो चाहे जितना अधिक शिक्षा ले ले, चाहे जितनी ज़्यादा शिक्षा व्यवस्था खरीद ले। और जिसके पास पैसा नहीं है वो ना तो शिक्षा ले सकता है, ना दवाई ले सकता है, कुछ भी नहीं ले सकता है। तो शिक्षा को पूंजी के सहारे छोड़ दिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि पूंजीपति ही अपने हिसाब से शिक्षा व्यवस्था को नीलाम करेगा। इस देश की 135 करोड़ जनता से शिक्षा हट जाएगी। तो इस शिक्षा बचाओ एक आंदोलन जो चल रहा है, इस आंदोलन में जन सामान्य को भी सहयोग करना चाहिए और शिक्षा के लिए सभी को संघर्ष के लिए आना चाहिए, तभी शिक्षा बच पाएगी। नहीं तो शिक्षा कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाएगी। एक और खबर है कि लखनऊ से अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष श्री संजीव वर्मा जी का आज जन्म दिवस है। तो जन्म दिवस पर बहुत लोगों ने उनको बधाई दी हुई है। बधाई देने वालों का अभी देर रात तक भी तांता लगा हुआ है। हम भी बधाई देते हैं अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष भाई संजीव वर्मा जी को। और इसी के साथ मैं आज की जो है अपनी बातचीत तो समाप्त करना चाहता हूँ। लेकिन एक गुजरात का विषय है कि गुजरात का चुनाव हो गया है, चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। वहाँ की स्थिति ये बन रही है कि लड़ाई जो है मुख्यतः दो लोगों में रही, कांग्रेस और भाजपा। लेकिन वहाँ पर आम आदमी पार्टी का प्रभाव कुछ तो दिखा, जैसे उत्तर प्रदेश में दिखा हुआ था। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी दिख रही थी, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पर जमानत बचाने में कामयाब नहीं हुई आम आदमी पार्टी। उसी प्रकार से गुजरात की स्थिति है कि अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पर दौरा किया, और भी बहुत से लोग गए, लेकिन वह परिणाम में तब्दील हो और ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। दूसरी बात कांग्रेस की बात है, तो स्वाभाविक रूप से है कि जब चुनाव था तो कांग्रेस के तमाम नेताओं को गुजरात में डेरा डालना चाहिए। लेकिन गुजरात में उन्होंने डेरा नहीं डाला, कांग्रेस ने वो यात्रा लेकर के चल दिए। तो गुजरात में जब काम ही नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट कैसे आएगा। इसके विपरीत आप देखिए कि जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव समाप्त हुआ था, सरकार बनी, रिजल्ट आया और दिल्ली में कार्यक्रम मनाया गया, उसके बाद तुरंत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के लिए निकल पड़े और गुजरात में उन्होंने रोड शो किया। तो इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं और इसको किसान के रूप में दिया जाए कि जैसे कोई किसान है, वो अपने खेत में जा रहा है, फसल को बो रहा है, फिर उसकी सिंचाई कर रहा है, पताई कर रहा है, निकाई कर रहा है, गुड़ाई कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से एक अपेक्षा होती है कि उससे अच्छा रिजल्ट उसको मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ वो किसान है जो उसने कहीं जुताई बुआई कर दिया, कहीं बटाई दे दिया, कहीं थोड़ा खेत में जो है बीज छिड़क दिया, तो उसको अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। वही कांग्रेस की स्थिति है। गुजरात के संदर्भ में 89-90 का वो दौर था जब 89-90 में जनता दल की सरकार बनी हुई थी और श्री महिपाल शास्त्री गुजरात के राज्यपाल थे। वो हमारे गांव के पास के रहने वाले थे। तो मैं गुजरात तो कई बार गया और कई बार कई महीनों तक उनके साथ रहा वहाँ पर। तो वो जो पृष्ठभूमि मैंने देखा, तो गुजरात की पृष्ठभूमि ही मुख्यतः कांग्रेस विरोधी रही है और उस कांग्रेस के विरोध के ही कारण गुजरात में जनता मोर्चा की भी सरकार बनी हुई थी और जनता पार्टी की भी सरकार बनी हुई थी और आज भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। तो गुजरात में जो एक कांग्रेस विरोध है, तो वो गुजरात की जनता, ऐसा नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी कांग्रेस की जनता
गुजरात को स्वीकार कर लेगी। इसलिए वहाँ पर बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। और जो कुछ नेताओं ने जो है बात किया, आज हमारे नीतीश कुमार ने बात किया, वहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने सोचा कि वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे जा कर के। तो वहाँ छोटू भाई वसावा अपने पुराने साथी हैं, शरद यादव जी के साथ उनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे। उनकी एक भारतीय आदिवासी पार्टी भी बनी हुई है, लेकिन एक तालमेल ठीक-ठाक नहीं बन पाया। तो तालमेल ठीक-ठाक ना बन पाने के कारण जो है गुजरात का चुनाव बहुत अच्छा रिज़ल्ट भाजपा विरोधियों के पक्ष में नहीं बन पा रहा है। इधर माननीय किरण सिन्हा जी भी जनता दल परिवार के एकीकरण के लिए विशेष ध्यान देती रहीं, तो गुजरात आना-जाना तो हुआ, लेकिन अपेक्षित परिणाम दे पाने में कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जो है सक्षम नहीं साबित हो रहा है। तो इन परिस्थितियों में लग रहा है कि भाजपा जीत की ओर बढ़ रही है। और इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, जय प्रकाश, जय सुभाष, जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। धन्यवाद।